स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। महाबली अस्त का 21 दिन से पहले अपनी साधना को भंग करके अपने आसन को नहीं छोड़ेंगे। वो किसी भी कीमत पर अर्जुन को बचाने के लिए अपनी शक्तियां नहीं खोएंगे। हम उनकी साधना के समाप्त होने से पहले ही उस लड़के अर्जुन शास्त्री को समाप्त करके उसमें से मणि निकाल वापस नागलोक पहुंच जाएंगे। इस समय हमें केवल एक ही चिंता सता रही है, और वो चिंता ये है शंखचूड़ कि वो लड़का अर्जुन शास्त्री समय पर आएगा या नहीं। वो अवश्य आएगा। मानव की जात है ही ऐसी, व्यर्थ भावनाओं में जाकर बेवकूफियां करती। दूरी की और अपने परिवार की रक्षा के लिए अर्जुन शास्त्री अपने जीवन का बलिदान अवश्य देगा। इस समय अपने जीवन के कुछ बचे पल अपने परिवार वालों के साथ बिता रहा हूं। आएगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे पापा, आपका चश्मा तो इतना से क्रैक हो गया। हाँ तो मतलब पापा एक आंख से काने हो गए ना। अब तू सारा दिन बैठकर मेरा दिमाग खाती रहेगी। यहाँ स्कूल क्यों नहीं गई? अर्जुन भैया ने छुट्टी दिला दी, कहा कि आज स्कूल नहीं जाना। अच्छा, क्यों? हाँ भैया, आज मुझे भी अर्जुन ने रोक दिया। कहा चाचा आज आप ऑफिस मत जाइए। बस मैं भी नहीं गया। अब पता नहीं क्यों रोक दिया उसने। हाँ, आज मंदिर में अमावस्या के लिए पाठ और धुनी की तैयारी की थी, और उस अर्जुन ने हमें महादेव की कसम देकर यहाँ घर पर रोक लिया। आपको भी? हाँ। वैसे मेरा भी कोई प्रोग्राम नहीं था, बट फिर भी आज उस लूजर ने मुझे घर पर रहने के लिए कहा है। अरे क्या नमस्कार नमस्कार। सादिक भैया, असलम, आप लोग अचानक यहाँ कैसे? आइए, तशरीफ रखिए। अरे भाई, ये सब आपके साहबजादे के करतूत हैं। क्या सिलसिला है मालूम नहीं। हाँ। कसम देकर के कहा कि गैरेज बंद करके आ जाओ। अच्छा। असलम को भी मालूम नहीं है। आपको पता है क्या सिलसिला है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो ना, सबको छुट्टी दे दी, लेकिन हम दोनों को कहा कि किचन में जाओ और अपनी ड्यूटी करो, डबल ड्यूटी। क्यों भाई, क्या पका रही थी? खाना और क्या? तो खिलाओ फिर। हाँ बनाते हैं। लो आ गए। ये देखिए, आ गए साहबजादे। आइए आइए, आप ही का घर है। बेटा तू था कहाँ, और ये इतना सारा सामान कहाँ से ले आया तू? सब मैं आप लोगों के लिए तो लेने गया था। दिखाता हूं। ये सादिक चाचा आपके लिए। क्या है बेटा ये? सांप सीढ़ी का खेल। वो आपका गैराज वाला पुराना हो गया है ना, इसलिए। ये ले, तेरे लिए नया टूल किट। मेड इन चाइना नहीं है, यूएस की कंपनी है। थैंक्स। ये चाचा आपको शर्ट्स बहुत पसंद है ना? मेरा भतीजा गले लग गया। चाची, ये आपके लिए। बुआ, ये आपके लिए। अब आप आराम से बैठ के अपना पाठ कर सकते हो उसमें। पता है आप मुझे रोज डांटते जरूर हो, पर आपकी डांट सुने बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। तुम्हें सिर्फ मेरी डांट सुनाई देती है, जैसे मुझे और कोई काम ही नहीं। हमारा बेटा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो गया? आप नजर मत लगाइए ना। और ये दिगंत तेरे लिए घड़ी, तुझे घड़ियों का बहुत शौक है ना?
थैंक्स अर्जुन। और ये पापा आपके लिए नए चश्मे। अब तो आपके पुराने चश्मे का लेंस भी टूट गया, इन्हें बदलने का समय आ गया है। दीजिए। एक बात बता, ये सब सामान, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पापा वो मैंने माउंटेन बाइकिंग के कंपटीशन के लिए पैसे इकट्ठे करे थे ना, बस उसी से। अच्छा बेटा, तेरा तो उस कंपटीशन में जाने का मन था ना? वाह, ये सब मन की तो बात है। आप लोगों के लिए गिफ्ट लाने का मेरा इससे भी ज्यादा मन था, इसलिए ले आया। और वैसे भी अब उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? चुटकी, आंखें बंद। वाह, कितनी क्यूट है ना माँ? लेकिन माँ के लिए क्या लाए? माँ के लिए कुछ नहीं। माँ इधर आओ। आपको क्या दे सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। हाँ बेटा, बाप तो मंदिर की रसोई में कढ़ाई में करछी चलाता था, वो भी नौकरी चली गई। जादू की छड़ी तो माँ के पास है। आपको जलन हो रही है? माँ क्या? अच्छा आप बताओ, आपको क्या चाहिए मुझसे? पता है मुझे क्या चाहिए? जब भी तुझे सुबह उठाने आओ ना, तो बस तेरे चेहरे पर सुबह की पहली मुस्कुराहट देखूं मैं। यही चाहिए मुझे, जब तक मैं जीवित हूं अर्जुन। मैम सॉरी, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आया, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मांग। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो, और मैंने कभी भी अगर आपका दिल दुखाया तो मुझे प्लीज माफ कर दो। पागल, ये सब तो है तेरे पास, लेकिन पहले ये बता कि ये पूरा जमघट क्यों जमा करके बैठ गया है? वो इतने दिनों से हमारे घर में चारों तरफ इतनी अजीब अजीब चीजें हो रही थी। पहले वो पुलिस का टेंशन, फिर बड़ी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ। और अचानक हम सब पे सांपों का हमला होना, उस दिन हवन के बीच मेरी तबीयत खराब हो जाना, इतनी सब बुरी यादों के बीच मैंने सोचा अगर एक रोशनी की तरह अच्छी याद तैयार की जाए, ताकि हम वो सारी बुरी यादों को पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत कर सके। मेरा बेटा ना सियाना हो गया। अब भूखे पेट जितनी बात हो सकती थी मुझसे हो गई है। अब कोई मुझे खाना खिलाएगा या नहीं? हाँ खिलाएंगे भाई, अब डबल ड्यूटी जो देकर गया था हमें। चलो बिंदा। लेकिन सर अगर ये पॉसिबल है तो क्या आपको अभी भी लगता है कि राजवीर का सांप होना इम्पॉसिबल? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, राजवीर एक सांप है। उसने मुझे फ्यूचर दिखाया है जिसमें वो नूरी को शादी के बाद मार देगा। तो आपने बुलाया? बैठो राजवीर।
आप ऐसे क्या दिखते? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ काम के बारे में सोच रहा था। एक्चुअली कल हमें डिपार्टमेंट के कुछ रिपोर्ट लेकर हेडक्वार्टर्स जाना है। तुम एक काम करो राजवीर, जाके अपना सामान पैक करो और वापस यहां पर रिपोर्ट करो। हम आज ही जाएंगे, कल अपना काम खत्म करके वापस परसों तक आ जाएंगे। तो आज रात आई मीन तो आज रात चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर कल की एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक पर्सनल का। तो कल मेरी पूरी फैमिली आती है। वो क्या है ना, उन्हें शॉर्ट नोटिस पे शादी की सारी चीजें बताई। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो उन्हें रिसीव कौन करेगा? आई मीन सर कल की ही बात है, कल के बाद आप जितने भी दिन कहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम। सर कल रात को राजवीर की सारी असलियत आपके सामने आ जाएगी, और अगर फिर भी मेरी गलती निकली तो आप मुझे मार सकते हैं। क्या कोई परेशानी है? आई मीन क्या ये काम एक दो दिन बात नहीं हो सकती? लाइटली दैट्स व्हाई। नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अगले हफ्ते कर लेंगे। तुम अपने घर वालों को, अपने फैमिली वालों को जो आने वाले हैं उनको अटेंड करो। थैंक यू सर। कहीं अर्जुन सच तो नहीं बोल रहा था? यह मामला नूरी की जिंदगी और मौत का तो नहीं है? एक दिन में, कुछ ही पलों में जिंदगी भर की खुशियां जी लेना चाहता हूं बस। अच्छा अर्जुन भैया, एक बात बताओ, आप छुपा क्या रहे हो? क्या चक्कर है? नूरी ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, बस इतना समझ लो कि अब हमारे और नूरी के परिवार में कभी कोई खतरा नहीं मंडराएगा। एसपी सर, मेरी आखिरी उम्मीद यही है कि आप मेरी बातों में सच्चाई देखें, और राजवीर की असलियत देखने आज दक्षिण पहाड़ी के जंगल में जरूर आए। ढलता सूरज अमावस्या की काली रात को समीप ला रहा है। आज रात अर्जुन अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ होगा, उसकी शक्तियां क्षीण होंगी। आज की रात मेरे अर्जुन के जीवन को कुछ ना होने देना मेरे शिव। मोहिनी और शंखचूड़ को नागशस्त्र मिलने वाला है,
ये शस्त्र अर्जुन के प्राण ले सकता है तो केवल अस्तिका ही है जो अर्जुन को बचा सकता है। ये तो वो तो 21 दिन की घोर तपस्या पर बैठा है। यदि उसकी तपस्या भंग हुई तो उगते सूरज के साथ उसकी सारी शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। वो किसी भी मूल्य पर अपनी तपस्या भंग नहीं करेगा और तपस्या पूरी होने तक मोहिनी और शंखचूड़ अर्जुन को मार चुके होंगे। हे महादेव, आपके लिए सभी भक्त समान हैं। आप कभी अपने भक्तों में भेद नहीं करते। मैं आपसे अस्तिका की तपस्या भंग करने को नहीं कह रहा, क्योंकि वो आपकी साधना कर रहा है, किंतु नंदी महाराज, आपने युगों से शिव का द्वारपाल बनकर उनकी सेवा की है और मुझे भी एक सर्प होने के नाते उनके गले का आभूषण बनने का सौभाग्य प्राप्त है। हे नंदी महाराज, मैं शिव साधना की गरिमा का अपमान नहीं करना चाहता, किंतु अस्तिका की सर्व सिद्धि का ज्ञान यदि भंग नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। कृपया आप उसे उसकी समाधि से बाहर ले आएं, तभी उसे नागशस्त्र की तैयारी का भान होगा और तभी वो अर्जुन को बचा पाएगा। आप सभी शिव गणों में प्रमुख हैं। अब त्रिलोक की नियति आपके हाथ में है। महाबली के आदेश अनुसार कोई भी उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकता।